आ गई, क्या है सबसे पहले? हाँ देखो, सबसे पहले तो जब हम हनीमून से आए थे, हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि बाबा साहब बीमार थे और बाबा साहब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता चला कि मेरे पापा और बाबा साहब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसमें बाबा साहब को लगता है कि मेरे पापा चाहते हैं कि वो घर को बेच दे ताकि उन पैसों से वो मेरे पापा का कर्जा चुका सकें। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट मैंने और आर्यन ने डिसाइड किया है कि बीइंग साझेदार हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि उतने को ये दूसरे राज गढ़िया साहब जी आ गए हैं और हमारा घर देख रहे हैं, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि बाबा साहब इतने खुशी से उन्हें पूरा घर दिखा रहे हैं। अभी बस वही चल रहा है। हम अब प्लान बना रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ तो भी प्लान बना के एक ग्राहक को तो हमने सटका दिया। लेकिन एक तो घर पहुंच गया, आगे एक तो घर पहुंच गया है और वो हम क्या करें, और इतने खुशी से घर भी देख रहे हैं। अब बाबा से इतनी खुशी से दिखा भी रहे हैं, जो कि हमें पता है कि दिल से उन्हें वो दुखी हैं, बट बाहर से खुश होके, ताकि घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे मेरे पापा का लोन वो पूरा चुका दें। बट कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि थोड़े टाइम में हम ठीक कर लेंगे। क्योंकि इसी बीच में आपको शायद डांट पड़ रही थी आर्यन से कुछ मटर पे, वो क्या था? अरे मटर पे डांट नहीं पड़ रही थी, वो ना मैं मासा जो हमारी काकी साहब उन्होंने ये बता दिया था कि जो गोवा में चोट लगी थी वो मेरी वजह से लगी थी। और तो मासा मुझे कुछ बोलने आई थी, उतने को आर्यन ने बीच में बोल दिया। और ये आप लोगों को सिखा दूँ, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए अपनी मम्मी को कभी कुछ मत बोलना, क्योंकि फिर उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है। वो मेरे लिए नहीं लगा, वो इसलिए लगा है कि आर्यन ने बीच में क्यों बोला। तो मुझे काम करने नहीं दे रही थी, पर भाभी साहब ने चुपके से मुझे मटर छीलने को दे दिया, मतलब थोड़ी घर की हेल्प करने के लिए दे दिया। वो मैंने आर्यन को बताया। नाउ आर्यन इज शाउटिंग इट, I don't know what to do. Like my life has become, I can't tell you. चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you.